हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की दोस्तों बहुत जरूरत है मुझे। समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था, स्नेक क्रिएचर के फैमिलियर आवाज लगाने के कारण लिन वांग्क्यू का क्लासमेट ही वहाँ पर एक ह्यूमन स्नेक में बदल जाता है और उसने तुरंत अपने क्लोज फ्रेंड्स के छाती के आर पर अपने हाथ को करके उनको जान से मार दिया था। जिस चीज को देखने के बाद क्लास टीचर वहाँ पे बहुत ज्यादा हताश होकर बैठ गई थी। तो इस चीज को देखकर लिन वांग्क्यू तुरंत घबराते अपने हीरो से बोलती है, मिस्टर सू भाई, लिन मिंगजुआन के साथ में क्या हुआ? अपना हीरो वहाँ पे स्माइल करते हुए मन में कहता है, ये तो बहुत मजेदार हो गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इंसान खुद की मर्जी से किसी बीस्ट का फॉलोवर बन जाएगा। जो भी हो, जितना ज्यादा लोग मरेंगे उतना बेहतर होगा। आखिरकार वो मेरे 10,000 बैंड के अंदर पपेट बन जाएंगे। वो कमीना लौंडा जैसे एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने वाला था, टीचर वहाँ पे उसके सामने आकर चिल्ला के बोलती है, ली मिंगजुआन रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। मिंगजुआन अपने टीचर को देखकर तुरंत उसके कपड़ों से उसको उठाकर उससे कहता है, हाँ तुम जानती हो, क्या तुम मरने के लिए इतनी उतावली हो? तो फिर ठीक है, मैं पहले तुमको ही मार डालूंगा। इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर उसके कोट को कस के घसीट के दूसरी साइड से अपने धारदार नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत अटैक करने वाला था। और आगे का सीन तो तुम लोग देख ही रहे हो यार, मैं क्या बोलूं। इस सीरीज की जितनी भी लड़कियां हैं सचमुच एक नंबर लल्लन टाप पटाखा माल है। वो जैसे ही अपने नाखूनों से अटैक करने वाला था, उतने में लिन वांग्क्यू तुरंत अपनी टीचर को पकड़ के पीछे की तरफ घसीट लेती है। वो वहाँ पे उनको संभालते हुए बोलती है, टीचर ली, क्या इस सिचुएशन में सभी को खुश करने का कोई तरीका है? हमें जिंदा रहने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अभी हम केवल मिस्टर सू बाय पर भरोसा कर सकते हैं। लिन वांग्क्यू की बात सुनकर अपना हीरो की तरफ देखते हुए मन में कहता है, दूसरे लोग मर सकते हैं लेकिन ये औरत नहीं। अगर मैं स्पिरिचुअल स्टोन के सोर्स को ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे उसको वहाँ तक ले जाने की जरूरत है। सोल बैंडरिंग बैनर को बाहर निकालता है और ऐसा करने के साथ में ही वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलना स्टार्ट हो जाती है। सुबाई जोर से कहता है, जितनी भी सोल्स हैं मेरे पास आओ। वहाँ पर इतनी लाइट को देखकर वो जो लौंडा था घबराते हुए बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? वो सुबाई के ऊपर खिसियाते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कमीने फिर से? मैंने अपने बॉस के आने का बहुत लंबे समय से इंतजार किया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो वहाँ पर अटैक करने के लिए सुबाई की तरफ भाग कर जाते हुए बोलता है, तुम अपने डीमन के प्रोटेक्ट के बिना क्या कर सकते हो? अब उसको क्या मालूम किससे पंगा लेने वाला है। सुबाई हंसते हुए कहता है, तुम बहुत शोर मचाते हो, जाओ उसे मार डालो। उसके सोल बैंडिंग के अंदर से निकलने वाली सोल मिंगजुआन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, ली मिंगजुआन, तुमने मुझे क्यों मारा? चलो आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। चलो आओ मेरे भाई, 10,000 बैंडिंग के हिस्सा बनो। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि हम जिंदगी भर भाई रहेंगे? अब हम हमेशा भाई बन सकते हैं, चलो मेरे साथ आओ। वो सारी की सारी सोल्स मिंगजुआन के ऊपर मिलके अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिस कारण से मिंगजुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुम लोग, क्या मैंने तुमको मार नहीं दिया? भाग जाओ यहाँ से। भटकते हुए भूतों का झुंड मेरे पास तुम पर बर्बाद करने का समय नहीं है। लेकिन जब वो इस चीज के बारे में बोल रहा था, तभी उतने में जो अपने हीरो की सोल बैंडिंग से निकली सोल थी वहाँ पर उसको काटना स्टार्ट कर देती हैं। जैसा कि हमको मालूम ही है, वो पहले से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। मिंगजुआन वहाँ पे बुरी तरह चिल्लाते हुए उन लोगों को वहाँ से पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो चिल्ला के बोलता है, मर जाओ, जल्दी मर जाओ तुम। इन सारे सीन को होते हुए अपना हीरो दूर खड़ा देख रहा था। दूसरे साइड में हमको स्नेक क्रिएचर और अपने हीरो की ज़ॉम्बी के फाइट को दिखाते हैं। स्नेक क्रिएचर ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है, वो क्या बोल रहा था? 10,000 सोल। खैर, तुम मेरे खिलाफ उस बेकार हथियार का इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बना रहे। मैंने सही कहा ना? क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ? दूसरी तरफ सुबाई, जिसने अभी सोल को कलेक्ट किया था, वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ तुम बस एक कूड़ा हो, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके सोल बैनर के अंदर से फिर से दोस्तों स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। सुबाई खिसियाते हुए उससे कहता है, मेरे 10,000 सोल बैनर को अभी भी सेक्रीफाइस के रूप में तेरे जैसे डेड सोल की जरूरत है। इतना अटैक होने के बावजूद मिंगजुआन वहाँ पर अभी भी बचने में कामयाब हुआ था। वो स्नेक क्रिएचर की तरफ भाग के जाते हुए चिल्ला के बोलता है, बचा लो मुझे बॉस, प्लीज मुझे बचाओ। सोल क्रिएचर वहाँ पे खिसियाते हुए मन में कहता है, अरे यार धत तेरे की, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिरकार मेरी मुलाकात एक इमोर्टल कल्टीवेटर से हो गई और ऊपर से वो एक डीमन कल्टीवेटर निकला। उसके ये पपेट्स अजीब हैं, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और इसके अलावा वो पहले से फाउंडेशन रूल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। नहीं, मेरे लिए भागना ही बेहतर है। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे कोई स्पिरिचुअल
नेचुरल एनर्जी नहीं मिलेगी और मैं मुसीबत में भी पड़ जाऊंगा। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, मिंग जुआन भागकर उसके पास आते हुए बोलता है, बॉस मुझे बचा लो। अपने पपेट को आते हुए देखकर स्नेक क्रीचर उसको अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है, ओह तुम। मिंग जुआन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं? स्नेक क्रीचर उसके ऊपर गुस्सा उतार के कहता है, मैंने तुम्हें पावर दी, तुम जीते क्यों नहीं? तुम्हें मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस बात को बोलते हुए वो तुरंत वहाँ पर अपने साथी को सुबाई के ऊपर वहाँ पे फेंक देता है। सुबाई भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो तुरंत वहाँ पर झटके से हटते हुए मिंग जुआन को आते हुए वहाँ पर डॉज कर लेता है, जो कि सीधे दीवार पे जाकर धड़ाम से लड़ गया था। दूसरी तरफ स्नेक क्रीचर वहाँ से पीछे की तरफ हटते हुए कहता है, अब जब चीजें इस तरह से खत्म हो गई तो जाने का समय आ गया है। उसको जाते देख के सुबाई एटीट्यूड में कहता है, अच्छा तो तुम जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमको जाने दूंगा यहाँ से? और इस बात के बोलते ही तुरंत सुबाई ने जितनी भी उसके पास सोल स्पैनर के अंदर निकली सोल थी वो उनको अटैक करने के लिए सीधे स्नेक क्रीचर की तरफ भेज देता है, जो कि बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी। और साथ ही साथ अपने बड़े ज़ॉम्बी को भी ऑर्डर देता है, जाओ और उसको मार डालो जाके। बड़ा ज़ॉम्बी तुरंत भागते हुए जंप लगाकर सीधे स्नेक क्रीचर के ऊपर अपने धारदार नाखूनों से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसको देखने के बाद तो स्नेक क्रीचर घबरा चुका था और अगले ही पल बड़े ज़ॉम्बी ने अपने नाखूनों को सीधे स्नेक क्रीचर की छाती के फिर से आर पार कर दिया था। स्नेक क्रीचर वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनके वेट ज्यादा होने के कारण जिस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर वो लोग लड़ रहे थे वो बिल्डिंग धड़ाधड़ करते हुए दोस्तों फ्लोर बाय फ्लोर नीचे की तरफ टूट जाती है। वो लोग सीधे 10वें फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं और अभी भी ये अटैक खत्म नहीं हुआ था। जो उसके छोटे ज़ॉम्बी थे वो भी उस स्नेक क्रीचर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। अब इस स्नेक क्रीचर का आगे क्या होने वाला है, इसकी दैया मैया सुबाई कैसे करेगा, ये देखने में दोस्तों मजा आएगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी जाओ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को ठोक दो जाके, और साथ ही अपने दोस्तों की इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो ज़ॉम्बी नीचे की तरफ जा रहे थे वो वहाँ पे अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं, स्टोन फॉर्म, और ऐसा करने के साथ में ही जिस तरह दोस्तों कील होती है वो बिल्कुल उसी तरह से उस स्नेक क्रीचर के दोनों हाथ और दोनों पैरों के ऊपर जाकर गड़ जाते हैं। वो स्नेक क्रीचर पूरी तरह चिल्ला रहा था। इस चीज को देख के लिन वान के खुश होकर कहती है, बहुत बढ़िया मिस्टर सुबाई, आपने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ वो स्नेक क्रीचर जिसके मुंह से खून निकल रहा था वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं आज हार मानता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे यहाँ रख सकते हो। ड्रीम ऑन। स्नेक क्रीचर के ऐसा कहने के साथ में ही स्नेक क्रीचर ने जैसे इस बात को बोला था उसकी स्किन वहाँ पे टूटना स्टार्ट हो जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और अगले ही पल दोस्तों नारुतो सीरीज में वो जो स्नेक वाला निंजा था अपनी बॉडी को छोड़ता है, वैसे यहाँ पर इसने भी अपनी बॉडी को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम बस बेवकूफों का झुंड हो, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सही कहा ना, सिसांडा ना केवल अपना खोल उतार सकता है, मैं भी अपनी स्किन को उतार सकता हूँ। अपने बॉस को जाते हुए देखकर मिंग जुआन वहाँ पे चिल्ला के कहता है, बॉस मेरे लिए रुक जाओ, मैं अभी भी यही हूँ। इस चूते को समझ में नहीं आया, इसके पिछवाड़े पे लात मार दी गई है और इसका बुरी तरह कट चुका है। मिंग जुआन हताश हालात में वहाँ पे खड़ा हो जाता है तो तभी अचानक से उसके क्लासमेट उसको वहाँ पे घेरते हुए अपनी उंगली चिटका के कहते हैं, ली मिंग जुआन, गॉड किसी का फेवर नहीं लेता और कोई भी सजा से बच नहीं सकता। हाँ, तुमने इतने लोगों को मार डाला है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बच सकते हो? जल्दी जाओ उस कमीने को पेल दो। मिंग जुआन अपने साथी को इतने गुस्से में देखकर घबराते हुए बोलता है, तुम लोग करीब मत आओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? उसके साथी धोबी घाट के कपड़ों के तरीके उसको बुरी तरह लातों घूंसों से मारते हुए कहते हैं, तुम जानवर मर जाओ। मिंग जुआन वहाँ पे कराहते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे पता है मैं गलत था, प्लीज मुझे जाने दो। दूसरी साइड में टीचर ली कहती है, मिस्टर सुबाई वो डीमन भाग गया, क्या इसे छोड़ देना सचमुच ठीक है? सुबाई वहाँ पे एटीट्यूड में बोलता है, क्या कहा जाने दूंगा? तुम लोग उस बीस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, ये तो बस एक बेकार बीस्ट है, क्या तुमको लगता है कि ये मेरी समझ से बच सकता है? सुबाई अपने मन में कहता है, अब इस तमाशे को खत्म करने का समय आ गया है। वो बीस्ट बड़ी स्पीड में स्नेक फॉर्म में आगे बढ़ने के बाद एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर दोबारा से अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। उस जगह पर जाने के बाद बड़े एटीट्यूड में बोलता है, आखिरकार मैं वहाँ से भाग निकला, इस बेकार सी जगह
जगह पर एक डीमन कल्टीवेटर कैसे आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी मेरी तरह भाप में बह गया हो? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं आजादी से घूम सकता हूँ और जो चाहूँ कर सकता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में फाउंडेशन ड्रिल में फिर से इमॉर्टल कल्टीवेटर कभी नहीं मिलेगा। वो जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है, अच्छा सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? हमें पता चलता है अपना हीरो पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ धमका था। वो बड़े एटीट्यूड में कहता है, क्या तुम और ज्यादा भागना चाहते हो? देखो क्या तुम मेरी सोच से बच सकते हो? वो क्रिएचर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे किस तरह ढूंढ लिया? तुम तो बस अभी केवल फाउंडेशन ड्रिल में हो। तुम्हारी प्रेडिक्शन इतनी हाई कैसे हो सकती है? सुबह फिर से अपना वही डायलॉग बोलता है, तुम बहुत शोर मचाते हो, जाओ और उसको पकड़ लो सभी जाके। सुबह ने जैसे ऑर्डर दिया था वो सारे के सारे उसके सोल बीस्ट वहाँ पर आगे की तरफ भाग जाते हैं। और जैसा दोस्तों पिछली बार कील की तरह गाड़े गया था ये, इस बार दोस्तों सुबह के छोटे सोल्स उसको इस बार कड़े की तरह जकड़ लेते हैं, हिलने तक नहीं देते। वो क्रिएचर वहाँ पे बहुत कोशिश करता है निकलने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो चिल्ला रहा था और उतने में वहाँ पर खूब धार नाखून आगे की तरफ बढ़ते हुए उसकी छाती के अंदर छाप से घुस जाते हैं। उस क्रिएचर के मुंह से खून निकलता है। वो वहाँ पे चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, मुझे जाने दो यहाँ से। सुबह उसकी मौज लेते हुए कहता है, तुम पूरी तरह से कैद हो चुके हो, चलो देखते हैं अब तुम कैसे बच सकते हो। वो क्रिएचर बुरी तरह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बस कमीने हरामखोरों का झुंड हो, क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। उस क्रिएचर ने वहाँ पर अपने मुंह से एक गैस टाइप का अटैक निकालते हुए बड़े वाले ज़ॉम्बी के ऊपर कर दिया था। ऐसा होने के कारण वहाँ पे बहुत ढेर सारे छोटे छोटे स्नेक शैडो क्लोन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पूरी जगह में फैल गए थे। और वो अगले ही पल सुबाई को काटने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ आने लगते हैं। उनको जाते हुए देख कर क्रिएचर हंसते हुए बोलता है, भले ही तुम्हारे पास 10,000 सोल बैंडरिंग हो, तुम्हारी बॉडी केवल फाउंडेशन ड्रिल में है। अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो तुम्हारा ये नेचुरल रूप पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। सुबह उसकी बात सुनकर रिप्लाई देता है, हाँ तुमने सही कहा, तुमको नहीं पता कि कब हार मान लेनी चाहिए। जैसे ही एक शैडो क्लोन स्नेक उसके पास आता है, वो अपने सोल बैनर को उठाकर सीधे उस स्नेक के आर पार कर दिया था। उस शैडो क्लोन के अंदर बैनर घुसने के कारण वो तुरंत अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाता है। वो घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे स्नेक शैडो क्लोन को देखना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि एक नेशन सोल ड्रिल वाले के लिए भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तुम आखिर कौन हो? सुबह अपने 10,000 सोल बैनर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तो पहले से ही तुमसे छुटकारा पा चुका होता। 10,000 सोल बैनर, सोल रिस्टेन। उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए सोल बैनर के अंदर से बहुत ढेर सारी चेन्स बाहर की तरफ निकलती हैं। स्नेक क्रिएचर को चारों तरफ से उसने जकड़ लिया था। वो वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, नहीं मैं इस तरह से अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करूंगा, आओ और मेरे साथ मरो। क्रिएचर वहाँ पे अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला था, लेकिन तभी उतने में सुबह के सोल बैनर ने उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है। सुबह इस चीज को देखकर उससे कहता है, अच्छा तुम मेरे सामने अपनी सोल को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? क्या तुमको ऐसा लगता है मैं तुमको ऐसा करने दूंगा? सुबह वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ट्रू डिवाइन इमेज। स्किल एक्टिव करने के साथ में सुबाई की जो रियल इमेज थी वो वहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़े से फैंटम के रूप में उसके जस्ट ऊपर अपीयर हो जाती है, जिसको देखने के बाद तो वो स्नेक घबराते हुए कहता है, क्या ये क्या है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये तो गॉड की पावर है, मैंने सच में एक डिवाइन गॉड को उकसा दिया। सोल बैनर धीरे धीरे करके उसकी पूरी सोल को अपने बैनर के अंदर कैप्चर कर रहा था। नहीं मुझे मत मारो, मैं गलत था, आप तो मेरे मास्टर एंड सिस्टर हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अब इन सब चीजों का क्या फायदा? गड़ाम से मुंह बंद होता है और उसकी सोल 10,000 सोल बैनर के अंदर कैप्चर हो चुकी होती है। सुबह के आगे सिस्टम विंडो आती है, डिंग, मुबारक हो, होस्ट ने एडवांस बीस्ट को मार डाला है, 10,000 सोल बैनर को अपग्रेड किया गया है, आपका करंट रिल्म फाउंडेशन रिल्म 10,000 सोल बैनर लेवल 3, करंट कंट्रोल सोल 5। अब उसके पास 5 और स्लॉट एक्स्ट्रा आ चुके हैं सोल के लिए। साथ ही ये पता चला है कि 10,000
सोल बैनर का लेवल 3 पर पहुंच गया है। इनहांस मोड अनलॉक हो गया है। होस्ट मरे हुए लोगों की स्पिरिचुअल पावर से बने हुए किसी भी आइटम को खोल सकता है, जिससे मरे हुए लोगों का लेवल बढ़ जाता है। और अब होस्ट मरे हुए सोल्स को उनकी पावर को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का बना हुआ कोई भी आइटम को निकाल सकता है। सुबह नोटिफिकेशन को देखकर खुश होते हुए कहता है मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं डायरेक्ट स्पिरिचुअल स्टोन से उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब तक मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन है मैं जल्द से जल्द एक पावरफुल अनडेड आर्मी को तैयार कर सकता हूँ। उस सिचुएशन में स्पिरिचुअल स्टोन को इकट्ठा करना मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब तक मैं इस दुनिया में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी पावर को हासिल नहीं कर लेता। अब समय आ गया है कि मैं अपनी छोटी डिसेबल से जाकर खुद मुलाकात करूं। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के बोलता है, क्लासमेट वांग क्यू, वो क्या तुम्हारा साथी है? हमें पता चलता है वो टीचर ली थी, जो लिन वांग क्यू से आगे कहती है वो तो उस डीमन के पीछे गया है, क्या वो खतरे में नहीं होगा? वांग क्यू अपनी टीचर को समझाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है टीचर ली, मिस्टर सुबाई पूरी तरह से ठीक होंगे। इस तरह के मॉन्स्टर का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। टीचर ली रिलैक्स होते हुए बोलती है, ये तो बहुत राहत की बात है। ऐसा लगता है कि तुम उस लड़के पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हो, लेकिन वो तो यहाँ का स्टूडेंट नहीं लगता, तो फिर तुम उससे कैसे मिली? लिन वान क्यू अपने टीचर को बताती है, खैर क्या आपको याद है कि कैसे मैं केओस के दौरान स्कूल से भाग गई थी? जब वो मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करने वाले थे, मिस्टर सुबाई ने मुझे बचा लिया। लेकिन ये बहुत अजीब बात है, जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। उतने में सुबाई पीछे की गली से आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखने के बाद लिन वान क्यू उसकी तरफ भाग के जाते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई आप वापस आ गए हैं, उस डीमन ने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? जैसे ही लिन वांग की वहाँ पर सुबह को चेक करने के लिए उसको टच करने वाली थी, वो उसके सर से उसको पकड़ के पीछे हटाते हुए बोलता है, प्लीज उन सब चीजों से तुम दुखी मत हो, और तुम मुझे कितना बेकार समझती हो। फिर वहाँ पे वो अपनी जेब से वही स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकाल के टीचर ली को दिखा के उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे इस तरह के पत्थर की और जरा जरूरत है, क्या आपको मालूम है इन्हें कहाँ पर ढूंढा जा सकता है? टीचर ली वहाँ उदास होते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये स्टोन मेरे फादर का था, मैं सचमुच नहीं जानती कि उन्हें ये कहाँ पर मिला, आपको खुद चलकर उनसे पूछना होगा। सुबाई टीचर ली से पूछता है, तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? टीचर ली उसको जवाब देती है, अगर तुम सचमुच उनको ढूंढना चाहते हो मिस्टर सुबाई, फिर मुझे डर है कि हमें एक डील करनी पड़ेगी। आखिरी बार मैंने उनसे 3 महीने पहले बात की थी, फिर अचानक से मुझे पता चला कि वो कहीं फंस गए थे और अपने बचाव का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो सोच क्या रहे हो? पहले सब्सक्राइब लाइक तुरंत कर लो, साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।